Hello students, myself Deepak Kumar from AT classes. In the previous lecture part 3, we have studied till photosynthesis. इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार प्रीवियस टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा। तो प्रीवियसली हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने क्या पढ़ा था? वैसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स फूड सिंथेसाइज करते हैं। किसके हेल्प से? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। वैसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसको हमने एक रिएक्शन से भी देखा था जिसमें CO2 plus H2O reacts in the presence of sunlight and chlorophyll to form C6H12O6 जिसे हम शुगर या फिर ग्लूकोज भी बोलते हैं एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड जिसके हेल्प से हम सांस लेते हैं। अगले टॉपिक हम फोटोसिंथेसिस के बाद डिस्कस करेंगे ऐसा कौन कौन सा इवेंट्स है जो फोटोसिंथेसिस में होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला इवेंट। सबसे पहला इवेंट हमारे पास है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपका लीव्स में प्रेजेंट होता है। इस टॉपिक के बारे में हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लोरोफिल क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है। फिलहाल हम सिर्फ इतना जानते हैं क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स में। क्लोरोफिल एक तरह का ग्रीन पिगमेंट है। तो जैसे ही लाइट एनर्जी पड़ती है लीव्स पे तो लाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? क्लोरोफिल। तो पहला स्टेप हमारा क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप है लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? केमिकल एनर्जी में, जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O स्प्लिट करता है यानी टूटता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। इस रिएक्शन में आप देख सकते हो 2H2O यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर स्प्लिट्स यानी टूटता है। क्यों? क्योंकि लाइट एनर्जी किस में चेंज हो रहा है? केमिकल एनर्जी में। इसके कारण वाटर टूटता है और क्या बनाता है? 4H प्लस ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड। आप चाहें तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का स्टेप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपके लेवल से थोड़ा बाहर है। अगर बुक्स वगैरह में देखोगे तो आपको सिर्फ इतना ही देखने को मिलेगा 2H2O splits to give 4H plus O2। ओके। तीसरा स्टेप हम देखते हैं CO2 is converted into कार्बोहाइड्रेट। यानी प्लांट्स जो भी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है उसको किस में कन्वर्ट कर लेगा? कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट वही है जिसे हम यूज करते हैं, जैसे आलू वगैरह आपका हो गया, जो भी वेजिटेबल्स हो गए जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो CO2 इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट स्टेप, O2 इज लिबरेटेड इन एटमोस्फेयर। ऑक्सीजन गैस कहाँ रिलीज हो जाएगा? एटमोस्फेयर में, जिससे हम सांस ले रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, एक चीज मैं समझाता हूँ। ग्लूकोज जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए भी और प्लांट के लिए भी। तो प्लांट्स में जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसलिए आप देखोगे पोटैटो वगैरह में आपको स्टार्च ही मिलेंगे, क्योंकि प्लांट्स फूड तो सिंथेसाइज करता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट करता है सुक्रोज के फॉर्म में और स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। इसका मैंने
पहले भी आपको डिस्कस कर चुका है। हाँ, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्लोरोफिल के बारे में। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे डायग्राम्स दिया हुआ है, इमेजेस दिख रहे हैं आपको। एक तो आपको दिख रहा है लीव्स का इमेज, दूसरा आपको दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट का इमेज, और तीसरा आपको दिख रहा है क्लोरोफिल का इमेज। ये सारे डायग्राम्स याद करना जरूरी नहीं है, बस देखने के लिए दे दिया गया है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर वगैरह कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्लोरोफिल होता क्या है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो किसमें प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट में। देखते हैं अच्छे से, मैं इसे मार्क करके दिखाता हूं, आप ध्यान से देखना। यहां देखिए, क्लोरोफिल को मैंने क्या बोला, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि किसमें प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट में। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये इमेज है आपका क्लोरोप्लास्ट में। अब सवाल ये उठता है कि इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज है। तो इसी क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर में आपका प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जो किसको एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट एनर्जी को। तो यहाँ पे ये आपका इमेज हो गया क्लोरोप्लास्ट का। इस क्लोरोप्लास्ट में आपके बहुत सारे प्रेजेंट होंगे थैलाक्वाइड्स। ये जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको हम बोल रहे हैं थैलाक्वाइड्स। और यहाँ अंदर में आपका प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट, सॉरी क्लोरोफिल। तो इस क्लोरोफिल को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं इसके क्लोरोप्लास्ट के जस्ट बगल वाले डायग्राम में आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसे याद करना जरूरी नहीं है, ये बस यूं ही दिया हुआ है। अच्छा, ग्रीन लिप्स तो आपने देखा होगा। ग्रीन लिप्स इसका मतलब वो क्लोरोफिल पिगमेंट के वजह से है, जो कि वो किस में प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट में। आपने कुछ ऐसे भी लिप्स देखे होंगे जो कलरफुल हैं, या फिर फ्लावर्स वगैरह भी आपने देखा होगा जो कि कलरफुल होते हैं, या फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब क्या होते हैं, कलरफुल। इसका मतलब प्लांट में ग्रीन पिगमेंट के अलावा, जो कि ग्रीन कलर देता है, कुछ अदर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट है जो प्लांट्स को कलरफुल बनाते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब प्लांट्स में रेड पिगमेंट भी हो सकते हैं, ब्राउन पिगमेंट भी हो सकते हैं, येलो पिगमेंट भी हो सकते हैं। और जिस भी प्लांट में इस तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, मतलब कलरफुल पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, वैसे प्लांट्स आपके क्या होंगे, कलरफुल होंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है सम प्लांट्स ऑल्सो हैव अदर पिगमेंट्स लाइक रेड, ब्राउन एंड येलो पिगमेंट। लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर कलरफुल। ऐसे प्लांट्स के लीव्स क्या होंगे, कलरफुल। और उसको बोलते हैं वेरीगेटेड लीव्स, यानी वैसा लीव्स जिसमें ग्रीन पोर्शन तो प्रेजेंट है, साथ साथ नॉन ग्रीन पोर्शन भी प्रेजेंट है। जैसे नॉन ग्रीन बोलने का मतलब कलरफुल पोर्शन। एग्जाम्पल में हम देख लेंगे इमेज के साथ। एग्जाम्पल है आपका सीलस, क्रोटन, मनी प्लांट। तो क्या वैसा स्ट्रक्चर आपका फोटोसिंथेसिस करता है? पहले हम इमेज देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे क्या वो फोटोसिंथेसिस करते हैं या नहीं करते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका सीलस का, यहाँ पे आपके पास इमेज है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका क्रोटन, और तीसरा एग्जाम्पल है आपका फेमस मनी प्लांट। इस मनी प्लांट में आप देख सकते हैं कहीं कहीं व्हाइटिश पोर्शन है, ग्रीन पोर्शन है। सीलस में आप देख सकते हो रेडिश पिंक टाइप का स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट है, कलर प्रेजेंट है, फिर बाहर की तरफ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। तो इनमें जो कलरफुल पोर्शन है, यानी रेड, व्हाइट, येलोइश टाइप स्ट्रक्चर, यानी जो पोर्शन प्रेजेंट है, क्या वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं? तो जवाब होगा नहीं। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए
ग्रीन पिगमेंट होना जरूरी होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं। ओके, अब बात करते हैं डिजर्ट प्लांट की। डिजर्ट प्लांट में क्या, डिजर्ट प्लांट में तो लीव्स होते ही नहीं है बिल्कुल। तो डिजर्ट प्लांट्स कैसे अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं? तो जब आप डिजर्ट प्लांट देखोगे तो डिजर्ट प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं स्पाइंस में, कांटे में। और वैसे प्लांट्स में आपने देखा होगा उनका जो स्टेम है वो ग्रीन होते हैं। इसका मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट किसमें प्रेजेंट है? स्टेम में। तो वैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करेगा? स्टेम। लीव्स किसमें मॉडिफाइड हो जाएगा? स्पाइंस में। इन डिजर्ट लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। इन सच प्लांट ग्रीन स्टेम कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब हम देखते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा है क्या? स्टोमेटा आपका माइन्यूट पोर्स होता है। अभी आगे हम इमेज में देखेंगे ये पोर्स कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस ऑफ लिप्स है क्या आखिर। बस फिलहाल सिर्फ इतना जानते हैं, स्टोमेटा एक माइन्यूट सा छेद यानी पोर्स होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एपिडर्मिस ऑफ लिप्स। या इन शॉर्ट यहाँ पे हम सिर्फ इतना समझते हैं कि स्टोमेटा आर माइन्यूट पोर्स जो कि कहाँ प्रेजेंट होंगे? लिप्स में। इनका काम क्या होगा? क्योंकि इसमें पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो ये गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करेंगे, यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करेंगे ताकि एटमॉस्फेयर से गैसेस लीफ में आ सके, लीफ से गैसेस एटमॉस्फेयर में जा सके। तीसरा, फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी यानी सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये मैंने पिछले बार भी डिस्कस कर चुका था। आगे अगर हम देखें, यहाँ पे हम देखते हैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। मैं एक एक करके पॉइंट करूंगा। स्टोमेटा का हम दो डायग्राम देखेंगे। एक तो ये स्टोमेटा का इंडिविजुअली बिग डायग्राम है और एक वो डायग्राम देखेंगे जिसमें स्टोमेटा लीव्स में प्रेजेंट कहाँ है। सबसे पहले इस डायग्राम को हम देखते हैं। यहाँ देखिए, इस वाले सेल को हम बोलेंगे, यहाँ पे दो किडनी लाइक सेल्स प्रेजेंट है, एक ये दूसरा ये। इसको हम बोल देंगे गार्ड सेल। ये पहला। दूसरा, ये अगल बगल आपका एपिडर्मल सेल्स दिखाया गया है। यहाँ बीच में प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ये एक छेद प्रेजेंट होगा। मैंने बोला था स्टोमेटा माइन्यूट पोर्स लाइक स्ट्रक्चर है तो ये आपका पोर्स प्रेजेंट है, स्टोमेटल पोर इसको हम बोलते हैं। इस गार्ड सेल में आपका कहीं कहीं न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। यहाँ देखिए ये न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। उसके बाद इसमें कुछ सैप भी फिल्ड अप होंगे। सैप मतलब इसमें लिक्विड लाइक सब्सटेंस फिल्ड अप होंगे, वाटर, शुगर एटसेट्रा, बहुत सारी चीज होते हैं। उसके अलावा इस गार्ड सेल्स में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होंगे और क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होंगे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये। और इसके अगल बगल साथ देने वाले सेल्स होंगे, इस सेल्स को बोलेंगे सब्सिट्री सेल। और इन पूरे स्ट्रक्चर को मिला के बोल देंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोल देंगे स्टोमेटल एपरेटस। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे? स्टोमेटल एपरेटस। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट डायग्राम। आखिर ये लीफ में प्रेजेंट कहाँ होता है? यहाँ पे आपके पास इसका नेक्स्ट डायग्राम आ गया। इसको भी मैं पॉइंट आउट कर करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ ये जो ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये लीफ का सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसको हम बोल रहे हैं अपर एपिडर्मिस। और अपर एपिडर्मिस एक क्यूटिकल से कवर होता है। अपर एपिडर्मिस एक क्यूटिकल से कवर होता है। उसके बाद अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको मेसोफिल सेल्स मिलेंगे, मेसोफिल
टिश्यू मिलेंगे जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पैलिसेड मेसोफिल, दूसरा स्पॉन्जी मेसोफिल। और स्पॉन्जी मेसोफिल के जस्ट नीचे प्रेजेंट है लोअर एपिडर्मिस जो कि लिप्स के नीचे वाले पोर्शन है। और यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। ये इस वाले रीजन में आपके पास प्रेजेंट है स्टोमेटा, जिससे किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन बाहर आ रहा है। तो इस स्टोमेटा के थ्रू कहाँ क्या फंक्शन हो रहा है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं। कैसे गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। स्टोमेटा क्या है, माइन्यूट पोर्स लाइक स्ट्रक्चर। कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स के इपिडर्मिस में, और यहाँ लोअर इपिडर्मिस के पास आपका स्टोमेटा प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का सबसे पहला इम्पोर्टेंस है आपके पास, फोटोसिंथेसिस क्या मेंटेन करता है, ऑक्सीजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के लेवल मेंटेन होते हैं। दूसरा फंक्शन, फोटोसिंथेसिस एक मात्र ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से ग्रीन प्लांट सन एनर्जी को कन्वर्ट करता है फूड में, जिससे हम सभी लोग एनर्जी लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस बाय विच green plants convert sun energy into food for all living beings. तीसरा फंक्शन, O2 गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा गैस लिबरेट होगा, O2 गैस। इसी के हेल्प से तो हम सब लोग सांस ले पाते हैं। तो ये सारा हो गया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस। पढ़ा तो हमने पिछले क्लास में ही था फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे हमने रिएक्शन के साथ रिवाइज कर लिया। उसके बाद हमने पढ़ा था मेन इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या इवेंट्स परफॉर्म होता है, जिसमें हमने पढ़ लिया था कैसे आपका सनलाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, क्लोरोफिल के हेल्प से आपका लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है केमिकल एनर्जी में, जिससे के कारण H2O स्प्लिट हो जा रहा है। इसके बाद हमने और भी बहुत सारे इवेंट्स देखे थे, इसमें ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि किस में प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद हमने देखा था स्टोमेटा। स्टोमेटा एक माइन्यूट पोर्स है जो कहाँ प्रेजेंट है, एपिडर्मिस ऑफ लिप्स में, जिसके थ्रू गैसेस के एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कैसे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है, और भी बहुत सारी चीज हमने पढ़ा था, जैसे ये ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को मेंटेन करके रखते हैं। Hope you understood all these topics. If you have any problem regarding these topics, then you can contact us at 977 141 3741. Thank you.